कोरोना वायरस और कोविड पेशेंट की पहचान कैसे हो, इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के केजीएमयू में हैं और केजीएमयू अब इस बात पर आगे बढ़ रहा है कि पेशेंट के जो एक्सरे फिल्म्स हैं, इनसे कोविड पेशेंट की पहचान की जा सके। एकेटीयू यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू, इन दोनों का ये रिसर्च आज सार्वजनिक हो रहा है और ये लोग आने वाले वक्त में ये बताने में सफल होंगे किसी का भी एक्सरे देखकर कि क्या ये कोविड पेशेंट है या नहीं है। इस तरह के बोर्ड पर आप देखिए, बाकायदा जो एक्सरे होती है, चेस्ट की एक्सरे, उसके द्वारा ये समझा दिया जाएगा या पता चल जाएगा कि क्या ये कोविड पेशेंट है कि नहीं। हमारे साथ इस वक्त वाइस चांसलर हैं केजीएमयू के और एकेटीयू दोनों के। सर आप बताइए, केजीएमयू के आप वाइस चांसलर भी हैं, ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन सा तरीका है, कौन सा नया तरीका है जिसे हम बिना टेस्ट किए हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर ये जान पाएंगे कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं? जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के टूल्स के माध्यम से कोविड मरीज के एक्सरे के आरंभिक दशा में ही वो कोविड के क्या हानिकारक प्रभाव चेस्ट में आ गए हैं, लंग्स में क्या डैमेज है उसका, और आगे चल के कौन से एक्सरे ऐसे होंगे जो ज़्यादा खराब स्थिति में फेफड़े को डैमेज करेंगे, मरीजों को वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत होगी, और इन मरीजों में कोई न्यूमोनिया या सामान्य तरह की बीमारी के फेफड़े में क्या चेंजेस होते हैं और कोविड के मरीजों में क्या चेंजेस होते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन करने की भी उसमें एक क्षमता होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संभव होगा। सर ये बताइए कि ये तो हम लोग मान के चलें कि आने वाले वक्त में, आप जरा मुझे डाटा के साथ ये इसके साथ बता दीजिए कि आखिर ये काम कैसे करेगा। कोई आम आदमी ये कैसे समझेगा कि उसका एक्सरे जो है वो कोविड है या नॉन कोविड? आपने बहुत सारा अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इस इमेज के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। रॉ चेस्ट एक्सरे डेटा और प्री प्रोसेसिंग, ये डेटा एक्सरे हमको प्रोफेसर भट्ट की लीडरशिप में 8-10 संस्थानों से मिलने जा रहा है, जिसमें आरएमएल, कोटा, आगरा और फिरोजाबाद और यहाँ के सारे संस्थान हैं। उसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग करेंगे, उनको अलाइन करेंगे और एक टेस्टिंग डेटा सेट हम लोग बनाएंगे। क्वेरी डेटाबेस किसी की, जैसे आपकी इमेज है तो ये मान लीजिए आपके लंग्स की इमेज है, तो उस टेस्टिंग डेटा सेट से ये जो हमारा बेस मॉडल है और यहाँ पे हमारे वैलिडेटेड सेट्स हैं, इनके अगेंस्ट में वो चेक करेगा। वैलिडेटेड सेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहते हैं जिनमें पक्का हो गया है कि इनमें जो है एक्सरेज ही हैं और ये उस बीमारी को होते हैं। ये हमारा जो टूल है वो बताएगा प्रोबेबिलिटी के साथ कि उसको कोविड है, निमोनिया है, नॉर्मल है, इतने % उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड्स में एक बार ये बताइए सर कि ये जो आपने मॉडल बनाया है, क्या इससे आप कोविड या नॉन कोविड पेशेंट को उसके एक्सरे से अलग करके बता पाएं? तो ये एक हम लोगों का एंड्रॉयड या iOS पे एक प्ले होगा। ये हम बटन बनाएंगे जिसमें एक बटन होगी अपलोड चेस्ट एक्सरे। आपने अपलोड किया, चेक की जैसे ही बटन दबाई, उसमें आउटपुट दिखाएगा कि आपका कोविड है, ये नॉन कोविड है और जो है या निमोनिया है। इस तरीके के बहुत सारे टूल्स पूरे विश्व में यूज़ हो रहे हैं। चाइना में भी जब स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गए थे तो उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल यूज़ किया है, सफल रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। और आज पूरे विश्व में मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ AI और डीप लर्निंग का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है और बहुत सारे टूल्स पहले भी कई बीमारियों में ऐसे डेवलप हो चुके हैं। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला यहाँ पे है और डॉक्टर भट्ट ने ये भी कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारे एक्सरेज हैं स्टडी के लिए पूरे विश्व को दिए जाएंगे और ये पूरी मानवता की एक सेवा होगी।